हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, पर उससे पहले हमको क्रॉप रोटेशन पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेटिव कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन एन ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑन द सेम लैंड इन सिक्वेंशियल सीजन। मतलब कि एक ही ज़मीन पर मौसम के क्रम से, जैसे खरीफ में खरीफ की फसल, रबी में रबी की फसल और जायद में जायद की फसल बार बार बदल बदल कर लगाना ही क्रॉप रोटेशन फसल चक्र कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी किसान ने अपनी ज़मीन पर पहले मॉनसून में खरीफ में क्या किया, राइस लगा दिया। अब राइस के हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया उसने, रबी में वीट लगा दिया। अब वीट के हार्वेस्टिंग के बाद उसने क्या किया, जायद के मौसम में मूंग लगा दिया। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, उसी ज़मीन में अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में बदल बदल कर लगा रहा है। तो इसे ही क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं राइस मस्टर्ड चिली का, कि किसी किसान ने खरीफ या मॉनसून सीज़न में क्या किया, धान लगा दिया। उसके हार्वेस्टिंग के बाद रबी के मौसम में मस्टर्ड सरसों लगा दिया, और मस्टर्ड के हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया, जायद के सीज़न में चिली लगा दिया। इसमें भी किसान क्या कर रहा है, मौसम के क्रम से अलग अलग फसलों को रोटेट कर रहा है या बदल बदल कर लगा रहा है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका अच्छी तरीके से यूज़ कर लेना फसलों के द्वारा। जैसे कि अगर मान लो खरीफ सीज़न में धान लगाया गया है, तो धान क्या करता है, नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज क्वांटिटी में, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसलिए हम रबी के मौसम में ऐसी फसल लेंगे जिससे कि नाइट्रोजन को सॉइल में वापस फिक्स कर दिया जाए। इस प्रकार से सभी फसलों को सॉइल में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता रहेगा। इसके अलावा मृदा की उर्वरक क्षमता, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, मॉइस्चर को कंजर्व करना और सॉइल इरोजन को कम करना। अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न सस्य क्रम के बारे में। तो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स practicing crop rotation in a particular area or locality called as cropping pattern सस्य क्रम। मतलब कि किसी निश्चित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के द्वारा किस प्रकार के क्रॉप रोटेशन फसल चक्र को अपनाया जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न सस्य क्रम। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि किसी जगह में खरीफ में राइस धान लगा दिया गया, रबी में गेहूं वीट लगा दिया गया और जायद में लैंड को फैलो रख दिया गया, मतलब कि जुताई करके छोड़ दिया गया, उसमें किसी प्रकार का फसल नहीं बोया गया। तो अगर किसी एरिया में इस तरीके का फसल चक्र ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के द्वारा अपनाया जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है, तो ये उस जगह का क्या हो जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब उस जगह का क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, राइस वीट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें तो किसी दूसरी जगह में मान लो वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के द्वारा खरीफ में राइस धान लगा दिया जाता है, रबी में वीट गेहूं लगा दिया जाता है और जायद में पम्पकिन कद्दू लगा दिया जाता है। तो वहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के द्वारा इस तरीके का फसल चक्र अपनाया जा रहा है तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, राइस वीट पम्पकिन। तो इसे ही क्रॉपिंग पैटर्न सस्य क्रम कहा जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम फसल प्रणाली, cropping patterns used on a farm as well as their interaction with farm resources, other farm enterprises and available technology called as cropping system फसल प्रणाली। का मतलब है चाहे जो भी क्रॉपिंग पैटर्न हो, चाहे वो राइस वीट मूंग का हो या राइस वीट पम्पकिन का हो, तो जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है जो खेत में उपयोग में लाया जा रहा है और उनका बाकी फार्म रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर या कोई दूसरे फार्म एंटरप्राइजेज जैसे डेयरी, एक्वाकल्चर, फ्रूट क्रॉप, फ्लोरिकल्चर, लाइव स्टॉक या जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस खेत में, जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जैसे कि ट्रैक्टर है या फिर वीडर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी उनके साथ संबंध ही क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है।
से इमेज से आपको साफ समझ में आ रहा होगा, ये जो एरोज़ हैं वो एक दूसरे के बीच में संबंध को बता रहे हैं, रिलेशन को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि हमने कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न अगर अपने खेत में लिया है तो उसके लैंड को प्रिपेयर करने के लिए हमको जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी उस खेत में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ट्रैक्टर, ठीक है, या प्लोअर। तो वो खेत को प्रिपेयर करने के लिए हमको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सॉइल को मैनेज करना या उसमें मैन्योरिंग के लिए हमको फार्म एंटरप्राइजेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डेयरी वगैरह हो गया, तो उससे हमको मैन्योर मिल जाएगा, तो वो मैन्योर हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं फसल को लगाने के लिए। ऐसे ही अगर कोई फॉडर क्रॉपिंग पैटर्न में लिया गया है तो वो पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के काम आएगा। ऐसे ही फसल को ग्रो करने के लिए इरिगेशन की भी आवश्यकता होती है, तो इरिगेट कैसे किया जाए उन क्रॉप को जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी उसकी मदद से। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, और यही मिलके क्या बनाते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम इक्वल्स टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जो भी क्रॉपिंग पैटर्न किसान के द्वारा खेत में लिया जा रहा है उसका अच्छी तरीके से प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। प्रबंधन किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी उस खेत में मौजूद है, जो भी हो, ट्रैक्टर हो, ड्रिलर हो, प्लोअर हो, वीडर हो, हार्वेस्टर हो, जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होगी, या जो भी फार्म एंटरप्राइजेज, चाहे वो डेयरी, एक्वाकल्चर, फ्लोरी, फ्रूट क्रॉप्स जो भी है, तो उनकी मदद से क्या करना, लैंड, सॉइल या वाटर को मैनेज करना, उन क्रॉप्स को मैनेज करना। तो इसे ही क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम के प्रकार, इसके दो प्रकार हैं, पहला मोनोक्रॉपिंग, दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के भी टाइप्स हैं। पहला है इंटरक्रॉपिंग, फिर है मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर है सिक्वेंशियल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, और लास्ट है रिले या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। अब ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग का जो पहला टाइप है इंटरक्रॉपिंग, इसके भी 4 प्रकार हैं। पहला है पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा है कंपेनियन क्रॉपिंग, तीसरा है मल्टी स्टोरीड या मल्टी टायर्ड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग, और चौथा है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। आज हम मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग के जितने भी टाइप्स हैं, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ये सारा कवर करेंगे। और जो इंटर क्रॉपिंग के जो प्रकार हैं, जैसे पैरेलल, कंपेनियन, मल्टी स्टोरीड, सिनर्जेटिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं मोनोक्रॉपिंग। एकल फसल, ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड एज मोनोक्रॉपिंग। एकल फसल, एक ही प्रकार की फसल को हर साल एक ही ज़मीन या एक ही खेत में लगाना मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग एकल फसल कहलाता है। एग्जाम्पल है राइस, वीट, कॉर्न एक्सेट्रा। अगर एग्जाम्पल से समझे तो अगर कोई किसान एक साल में खरीफ के मौसम में राइस, धान ले रहा है और रबी और जायद के मौसम में कोई भी फसल नहीं ले रहा, फिर दूसरे साल क्या करता है, वो फिर खरीफ में धान ले लेता है और रबी और जायद में कोई भी फसल नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि वो एक ही खेत में या एक ही ज़मीन में हर साल एक ही प्रकार की फसल को लगा रहा है। इसे ही मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना, मृदा और स्थानीय जलवायु का अच्छा उपयोग करके उसी हिसाब से फसल को लेना, उसका अच्छा प्रबंधन करना, फर्टिलाइज़र का भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। देखते हैं दूसरा प्रकार, मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर। एक ही साल में जब 2 या 2 से ज़्यादा फसल को एक ही ज़मीन या एक ही खेत में लगाया जाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के प्रकार, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीक्वेंस या सिक्वेंशियल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या रिले या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटर फसल, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड इन अ डेफिनेट रो पैटर्न और फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल। इसका मतलब ये है
जब एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती एक ही खेत या एक ही ज़मीन पर एक निश्चित पंक्ति जिसे बोलते हैं रोज़ में या फिर एक निश्चित अनुपात जिसे बोलते हैं हम फिक्स्ड रेशियो में की जाती है तो उसे हम इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वीट मस्टर्ड। इंटरक्रॉपिंग को हम इस एग्जाम्पल से समझे तो आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें जो वीट है गेहूं है वो 9 रोज़ में लगे हुए हैं। उसके बाद एक रो जो है वो मस्टर्ड सरसों का लगा हुआ है। उसके बाद फिर 9 रो जो है वो गेहूं के लगे हुए हैं। उसके बाद एक रो जो है मस्टर्ड का लगा हुआ है। तो इसे क्या है फिक्स्ड रेशियो में, जैसे कि 9 रो वीट के लगे हैं तो एक रो जो है मस्टर्ड का लगा हुआ है, तो एक फिक्स्ड रेशियो में लगाया गया है खेत में। या फिर ये एक पर्टिकुलर रो पैटर्न में लगे हुए हैं, ठीक है, एक निश्चित पंक्ति में लगे हुए हैं, तो इसे ही हम इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल कहते हैं। अगर इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो क्योंकि किसान यहाँ 2 फसल ले रहा है जिसकी वजह से अगर एक फसल अनफेवरेबल कंडीशन के कारण ख़राब भी हो जाती है तो उसे दूसरे फसल से राहत रहेगी, जिससे कि उसे पूरा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। 2 फसलों के बीच का जो रो है पंक्ति है उसमें खरपतवार वीड भी ग्रो नहीं कर पाता, जिस वजह से इंटरक्रॉपिंग वीड कंट्रोल में भी मदद करता है। एक फसल में अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दूसरी फसल भी उसे क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती है। साथ ही साथ ये पेस्ट और डिसीज़ के नियंत्रण में भी मदद करता है। ये देखा गया है कि मुख्य फसल के साथ अगर कोई भी हम इंटरक्रॉप दूसरी फसल लेते हैं तो जो मुख्य फसल में अगर कोई कीट का अटैक होता है तो उसकी जो नेचुरल एनिमी है वो दूसरे फसल जो इंटरक्रॉप होता है हमारा उसमें ग्रो होती है, जिसकी वजह से जो इंसिडेंस होता है इंसेक्ट पेस्ट अटैक का वो भी क्या हो जाता है इंटरक्रॉपिंग में कम होता है। दूसरा प्रकार है मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल। ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same land without definite row arrangement or fixed ratio is called as mixed cropping मिश्रित फसल। मतलब है जब एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती एक ही खेत पर या एक ही ज़मीन पर बिना किसी निश्चित पंक्ति बिना किसी अनुपात फिक्स्ड रेशियो के की जा रही है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल। इसका एग्जाम्पल है वीट प्लस ग्राम। इस एग्जाम्पल से हम मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल को समझ सकते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे वीट और ग्राम की फसलें लगी हुई हैं जो कि एक निश्चित रो में या फिर एक निश्चित पंक्ति में नहीं लगी हुई है या एक निश्चित अनुपात में नहीं लगी हुई है, ये कहीं भी लगी हुई है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में इंटरक्रॉपिंग पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा था कि फसलों को एक निश्चित पंक्ति में या एक निश्चित अनुपात में लगाया गया था, पर मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता। मिक्स्ड क्रॉपिंग में फसलों को किसी भी निश्चित पंक्ति या निश्चित अनुपात में नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे जनरली सीड को कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है, छिड़क दिया गया है। तो यही है मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल। इसका मुख्य उद्देश्य है जैसे कोई किसान एक ही फसल लगाता है, अगर वो फसल ख़राब हो जाती है तो उससे उसको काफ़ी नुकसान होता है और तो और वो अपनी भोजन और चारे की आवश्यकता को भी पूरी नहीं कर पाता। तो अगर वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करेगा तो जो फसल नुकसान का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक ख़राब हुआ तो दूसरा है और साथ ही साथ अपने भोजन और चारे की आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है। साथ ही साथ कम जगह में 2 या 2 से अधिक फसलों के उपज भी प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है सीक्वेंस सीक्वेंशियल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग अनुक्रमिक या गैर अतिव्यापी फसल। Growing of 2 or more crops in a quick succession on the same land in a farming year is called as sequence या sequential या non-overlapping cropping। मतलब कि एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलों को क्रम से तुरंत लगाना या उसकी खेती करना ही सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। इसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, क्योंकि क्रॉपिंग में फसल एक दूसरे को ढकते नहीं हैं या कवर नहीं करते, इस वजह से इसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मेज़ पोटैटो चिली। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं जैसे कि किसी किसान ने खरीफ के मौसम में मक्के की सोइंग की, मक्के के हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आलू की सोइंग की
और आलू के हार्वेस्टिंग मतलब आलू के खुदाई के तुरंत बाद मिर्ची की सोइंग कर दी। इसी प्रकार अगर कोई किसान एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को तुरंत खेती करता है एक साल में, तो उसे ही हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं। इसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, क्योंकि हर मौसम में एक ही फसल ली जा रही है। जैसे खरीफ में एक ही फसल ली जा रही है, रबी में एक ही ली जा रही है, जायद में एक ही ली जा रही है। मतलब कि एक मौसम में हम 2 फसल नहीं ले रहे। 2 फसल लेते तो वो दोनों फसल एक दूसरे को कवर कर लेता है या ढक लेता है, जिस वजह से वो ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहलाता। पर इस केस में यहाँ पे हर मौसम में एक ही फसल ली जा रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, फसल ढक नहीं रही है या कवर नहीं हो रही है दूसरी फसल से, इस वजह से इसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहा जाता है। इसका लाभ है फसलों के बीच कोई कंपटीशन न्यूट्रिशन वाटर लाइट के लिए नहीं देखने को मिलता, क्योंकि एक सीज़न में एक ही फसल लगाई जाती है। सॉइल इरोजन कम होता है, मॉइस्चर कंजर्व रहता है, नाइट्रोजन के लॉस को भी कम करता है, क्योंकि एक बार अगर ऐसी फसल ले जो हैवी फीडर है नाइट्रोजन का, तो दूसरी बार ऐसी फसल लेंगे जो नाइट्रोजन को वापस से सॉइल में फिक्स कर देगा। देखते हैं आखिरी प्रकार, जो कि है रिले या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। Growing of 2 or more crops simultaneously during the part of life cycle of each is called as relay या overlapping cropping। एग्जाम्पल है मेज, पोटैटो, रेडिश। तो हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो अगर कोई किसान मक्के की सोइंग करता है और जैसे ही मक्का हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके 10 से 15 दिन या 1 हफ्ते पहले क्या करता है, पोटैटो की सोइंग कर देता है। फिर जब पोटैटो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो उससे 10 या 15 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले क्या करता है, वो रेडिश की सोइंग कर देता है। तो क्या हो रहा है, हर जो फसल है उसकी लाइफ साइकिल के बीच में ही दूसरे फसल को क्या कर दिया जा रहा है, लगा दिया जा रहा है या ग्रो कर दिया जा रहा है। इसे ही रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अब इसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे फसल को हार्वेस्टिंग के पहले लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ 2 फसल हो जाती है। तो 2 फसल हो गई, इसका मतलब ये है कि दोनों फसल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ढक रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, इस वजह से इसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। वहीं अगर हमने जो पिछले स्लाइड में सिक्वेंशियल क्रॉपिंग देखा था, वहाँ पे उसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते थे, क्योंकि वहाँ हार्वेस्टिंग के बाद फसल लगाई जाती थी। इसकी वजह से एक ही फसल होने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा था, कवर नहीं हो पा रहा था वो दूसरी फसल से, इसलिए उसको नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते थे। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वीड को कंट्रोल करना, पेस्ट को कंट्रोल करना, सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ इसमें नेट रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। अब बचता है टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।